जय श्री कृष्ण। कृष्ण कथा में अब तक हमने कृष्ण के जन्म से पहले की घटनाएं, उसके बाद उनका जन्म और जन्म के बाद अब तक की जितनी भी लीलाओं का रसास्वादन किया है, चाहे वो उनकी गोवर्धन लीला हो, चाहे क्षीरहरण लीला हो, और चाहे तो कितने ही असुरों को उन्होंने मारा है, उन सब की बातें हों। मगर चाहे जितनी बात कर लीजिए हम, कृष्ण की बात बिना राधा के जैसे अधूरी लगती है। तो महाराज तक पहुंचने से पहले आज कृष्ण और राधा के बारे में कुछ बात हो जाए। अब तक हमने इससे पहले वाले में हमने भगवान की क्षीरहरण की लीला के बारे में देखा था, और उससे पहले उनकी गोवर्धन लीला के बारे में। अब आज की बात करते हैं। कृष्ण के बारे में चाहे जितनी बातें कर लो, राधा के बिना श्याम आधा ही रहेगा। माने कान्हा की बातें हो और राधा की बात ना हो तो कथा अधूरी सी लगती। आइए आज उस शक्ति की बात करते हैं जो परम सत्ता को भी पूर्णता की अनुभूति कराती है। राधा बरसाने की जैसे महारानी हो राधा, वृषभान की दुलारी राधा, जगत स्वामी के हृदय की स्वामिनी राधा, नंद बाबा के मित्र वृषभान की बेटी होने के नाते घर में आना जाना है राधा का, और बचपन का ये प्यार समय चलते प्रवान चढ़ा है। कृष्ण की न जाने कितनी लीलाओं की साक्षी ही नहीं, साथी भी है राधा। महारास की मुख्य नायिका है राधा, फिर भी कृष्ण से दूर है राधा। जीवन जिसको समर्पित किया, उसी कृष्ण के वियोग में जीवन भर व्याकुल है राधा। मात्र 11 साल की उम्र में गोकुल छोड़ मथुरा चले गए थे कान्हा, कभी वापस न लौटने के लिए, पर जीवन भर प्रतीक्षारत रही है राधा। द्वारिकाधीश बने कान्हा, 16,108 रानियाँ, और उसमें भी अष्टपट रानियाँ, पर फिर भी जिसे नहीं बुला पाए वो शाश्वत प्रेम है राधा। कहते हैं कान्हा को पाना है तो राधा को रिझाओ। नारी हृदय भाव संवेदना से सबर होता है, फिर ममत्व का साथ भी। अगर राधा रानी प्रसन्न तो कान्हा तो प्रसन्न हो ही जाएगा। कैसा है प्रेम दोनों का, नदी के दो किनारों की तरह या रेल की दो पटरी की तरह। जीवन भर एक दूसरे को चाहा, मन से पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, पर जहाँ दिलों में पल भर की दूरी नहीं, प्रकट रूप से दूर दूर तक मेल भी नहीं, और फिर भी प्यार के विश्वास में कमी भी नहीं। द्वारिकाधीश कृष्ण एक बार राधा को याद करके उदास हैं कि रुक्मिणी जी ने पूछ लिया, ऐसा क्या है राधा में? हम सभी भी तो हैं ना, हम सब भी तो आपको प्यार करती है। इतना वैभव, इतना ऐसो आराम, और उसके बाद भी आप बरसों पहले जो छूट गया उस बचपन के प्यार को याद करके उदास हो जाते हो। ऐसा क्या है राधा में जो हम में नहीं है? कृष्ण ने केवल इतना ही कहा, मेरी राधा की बात ही कुछ अलग है, निराली है जग से, और वहाँ से उठकर चल दिए। पर अपने प्यार के विश्वास का प्रमाण देने का मन ही मन निश्चय कर लिया, और कृष्ण बीमार पड़े। सारे वैद्य हकीम विफल हो गए, कोई उपचार तो छोड़ दो, बीमारी क्या है यह भी नहीं बता पाए। तब राजवैद्य ने कहा कि अपना चरण धोकर वो जल कान्हा को पिलाओ, मर्ज ठीक हो जाएगा। एक तो भगवान, दूसरे पति, और उसमें ये लाइलाज बीमारी को ठीक करने का एकमात्र उपाय। पर
कृष्ण के लिए भी अपने चरण का जल देकर स्वयं को नरक में जाना पड़ेगा, इस डर से उनकी 16,000 में से एक भी रानी साहस नहीं कर सकी। यहाँ तक कि अष्टपटरानियों में से भी किसी ने इस बात के लिए स्वयं की स्वीकृति नहीं दी। तब जाके ये बात राधा तक पहुँची और कान्हा बीमार है ये सुनते ही पल भर के विलंब के बिना राधा ने एक परात में अपने पांव रखकर स्वयं ही अपने पांव पखारने लगी। तुरंत वो जल कृष्ण के लिए दे दिया। मुझे नरक में जाना पड़े तो कोई बात नहीं, पर मेरा कान्हा तुरंत ठीक होना चाहिए, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कितने दिव्य भाव, कितना सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम त्याग को जानता है, अपने प्रियतम की खुशी के लिए सर्वस्व का त्याग। कान्हा भी तो अपनी प्यारी बांसुरी छोड़ के आए थे राधा के पास। गोकुल के बाद कान्हा ने न कभी कोई शरारत की, न ही कभी बंसी बजाई। अपना नटखटपन और प्रिय बंसी उसे तो कान्हा ने भी छोड़ा था ना। गरम दूध कान्हा पिए और जल जाए राधा, दूर रहकर भी इतना दिव्य प्रेम। क्या आज के युग में ऐसा प्रेम संभव है? जय श्री कृष्ण।